नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। क्या भगवान भरोसे है विपक्ष? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विकास की लंबी चौड़ी बातें करने वाला विपक्ष आखिरकार भगवान के ही भरोसे नजर आ रहा है। चाहे 30 बरस से सत्ता से बाहर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर काम बोलता है का नारा लगाते लगाते सत्ता से बाहर हुए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, सीएम योगी के कई ऐसे काम हैं जिसका असल दर्द विपक्ष के नेताओं को ही हुआ है। चाहे वो दंगा कराने वालों का सरेआम पोस्टर में चिपकवा देना, चाहे अवैध संपत्ति के माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो या फिर बड़े बड़े गैंगस्टर को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर विपक्षी दलों से जुड़े ऐसे कुछ लोगों पर कार्रवाई से विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं, बहुत तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। तो अब वहीं पूरा विपक्ष सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स करने में जुट गया है और आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 में योगी सरकार से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों के बीच 19-20 की लड़ाई होती नजर आ रही है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस के बीच सूबे में मुख्य विपक्षी दल बनने की होड़ लगी है, ताकि बीजेपी के मुकाबले आखिर कौन के सवाल का सियासी संदेश दिया जा सके। चुनाव करीब है, ऐसे में ये तो साफ है कि अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों को मंदिर की याद सताने लगी है। क्या आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है, तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा में हैं। 2018 में अखिलेश वाराणसी गए थे, वहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के अवतार में दिखाया। शहर के कई हिस्सों में वो पोस्टर चर्चा का विषय बन गया था। हाल ही में अखिलेश यादव रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी में दर्शन कर आए थे। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते रहे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय पर संत रविदास जी का उनका रास्ता, उनका दिखाए हुए सिद्धांतों पे चलने से ही समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन, वाराणसी मंदिर दर्शन, संकट मोचन मंदिर, संत रविदास मंदिर, मथुरा मंदिर दर्शन, बांके बिहारी मंदिर दर्शन। सरकार है विनाश करने वाली, विकास करने वाली नहीं है सरकार। इतना असत्य बोलने वाली कोई सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आई होगी जितना ये भारतीय जनता पार्टी की है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक के बाद एक कई मंदिरों में मत्था टेका। प्रयागराज में प्रियंका गांधी नाव चलाई थी और वहीं संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मंदिर दर्शन, प्रयागराज मंदिर दर्शन, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन, प्रयागराज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से मुलाकात, सहारनपुर मंदिर दर्शन, चिकलाना में बाबा भूरादेव मंदिर दर्शन, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी दर्शन, वाराणसी मंदिर दर्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन, संत रविदास दर्शन, मथुरा मंदिर दर्शन, बांके बिहारी मंदिर दर्शन। पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा से की थी। 17 मार्च 2019 को प्रियंका ने प्रयागराज से जल यात्रा निकाली थी। शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था, उन्होंने तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी, तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है हमेशा। रविदास जयंती के मौके पर प्रियंका वाराणसी पहुंची। वाराणसी में प्रियंका गोवर्धन रविदास मंदिर गईं। मत्था टेक कर संगत में भजन भी सुना।
वो एक सरल धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती। ऐसे में एक बात तो साफ है कि विपक्ष अब भगवान भरोसे है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भगवान भरोसे विपक्ष की नैया पार हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो क्या भगवान भरोसे है विपक्ष? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक जब से बात अगर इस साल के जनवरी से की गई हो तो आपको याद होगा किस तरह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चित्रकूट से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की थी। और आज से ठीक 8 साल पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो गए थे चित्रकूट और वहां से उन्होंने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। एक के बाद एक मंदिरों का दौरा, एक के बाद एक मंदिर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। तो क्या यह कहा जाए कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और इसीलिए जिस चीज पर भारतीय जनता पार्टी, अगर बात राम मंदिर की जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ राम मंदिर के मोर्चे को देखते हुए एक बार सत्ता में आई थी, क्या उसी को देखते हुए विपक्ष भी इसी मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से सुरुचि विश्वास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, प्रसपा से दीपक मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऋषि मिश्रा स्टूडियो में हमारे साथ है। मेरा सबसे पहला सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपसे ही है, जिन कदमों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है लक्ष्मीकांत जी, अब तो विपक्ष भी उसी कदमों पर चल रहा है। प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या में डुबकी लगाती हैं, पूर्वांचल के दौरे पर जाती हैं और उधर देखा जाए तो एक के बाद एक अखिलेश यादव भी उन्हीं के कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज मथुरा में थे, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता हैं तो उनको उनका अधिकार है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। और वो भगवान के दरवाजे जा रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। भगवान सबके हैं, राजनीतिक दल के। ठीक है, तो भगवान सबके हैं। सुरुचि विश्वास जी, मुझे जहां तक याद है 2009 का वो समय था जब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ पूरे हलफनामा दायर किया था और आप ही के नेता जो है कपिल सिब्बल जी सरकार की तरफ से वकील थे। जो पार्टी राम मंदिर काल्पनिक है, राम भगवान काल्पनिक है, वो अब पूजा अर्चना, रुद्राक्ष, डुबकी, इस तरह की तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही हैं? तो क्या फटी जीन्स पर चर्चा करें, लव जिहाद पर, घर वापसी पर, कौन किससे शादी करेगा? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो धर्म जो है वो नितांत व्यक्तिगत विषय है, वो परिचर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि 4 साल की जो बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही है, उन उपलब्धियों में क्या शिक्षा मित्रों का मुंडन शामिल है, अनुदेशकों की समस्या शामिल है, आशा बहुएं, भोजन माताएं, रसोईया, बीएड अभ्यर्थी, टीटी अभ्यर्थी, क्वारंटाइन सेंटर्स की बहाली, 3 दशक से उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूची जी, नजर राहुल गांधी तो नजर नहीं आ रहे। 2019 में अमेठी से हार गए हैं, केरल जाकर उत्तर भारत को लेकर बयानबाजी करते हैं। धर्म नितांत व्यक्तिगत है, राजनीतिक दलों पर हमला करने का क्या औचित्य है? केरल जाकर उत्तर भारत की बुराई करते हैं, अपनी सीट को नहीं बचा पाए, इतने समय से वहां से अमेठी को देख रहे थे। अमेठी में क्या विकास हुआ, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक, बीजेपी के पोस्टर बॉय केरल में जाके बताते हैं कि हदिया का मामला लव जिहाद का है। और जो राहुल गांधी केरल जाके बताते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति बड़ी रिफ्रेशिंग होती है और उत्तर भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो उस पर क्यों नहीं आप लोग कोई बयान देते हैं? अभियान है, उस राजनीतिक अभियान में कुछ चैनल्स भी शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना। अरे आप चैनल्स पे क्यों जा रही हैं सूची जी? चैनल्स पे क्यों जा रही हैं आप? हम तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी करते हैं। आप तो ये क्या नया एजेंडा निकाला है क्या विपक्षियों ने कि सीधे सीधे अब मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दो? सवाल तो हम पूछेंगे आपसे, हमें सवाल पूछने का अधिकार है, आप जवाब दीजिए। खरीद फरोख्त को, देश के बैनामे को कैसे आम आदमी की नजरों से छुपा के रखा जाए, तो हम इस पर चर्चा करें।
कि कौन किस ठीक मंदिर में है जा ऋषि रहा है, जी, कौन किस क्या मस्जिद चल में रहा जा है ये है, उत्तर किस प्रदेश में? फूल पत्ती की विपक्ष के आवाज पास कोई अजान से मुद्दा सुन नहीं रही है क्या अब? हज हाउस में कौन से कलर का पेंट किया है, बट कब हम हलाला पे बात करें, कब ट्रिपल तलाक, इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लेकिन हमें विषय संगत बात करनी है। तो राहुल जी की आलोचना तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, वो तो बीजेपी का मुख्य दायित्व है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के ऐसे कौन से कार्य का क्रियान्वयन किया है जिस पर हम चर्चा करें, और अभी तो हमें 4 साल पे चर्चा करनी चाहिए। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी को जवाब दीजिए सूची जी। एक मीडिया आता है तो एक पूरे काफिले ताम झाम के साथ प्रियंका गांधी किसी मंदिर या किसी दरगाह क्यों जाती है? सूची जी जवाब दीजिए, पूरे काफिले के साथ क्यों जाती हैं प्रियंका गांधी? अच्छा ये समझाइए, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अब कि किसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर ले? विपक्ष के पास, विपक्ष इस बात को समझ चुका है। चैनल के माध्यम से मुद्दे लोगों तक पहुंचे। एनएसएसओ के हिसाब से 45 बरों में रिकॉर्ड बेरोजगारी। अरे मैडम 2019 की बात क्यों कर रही हैं आप? 2019 में वो आंकड़े आए थे, वो लोकसभा चुनाव से पहले आंकड़े आए थे। अब 2021 की बात कीजिए ना, एनएसएसओ के आंकड़े तो 2019 से पहले आए थे। तब इस बात को भी हमने दिखाया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में देखने को मिली है। तो हम तो साफ तौर पे बोलते हैं कि हमने दिखाया था। आप 2021 की बात कीजिए ना, कहाँ है कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कब नजर आएंगे? केरल चले जाते हैं, आसाम चले जाते हैं, क्या यूपी में चुनाव नहीं है? स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स सब खाली बैठे हैं। क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है, उसकी क्यों नहीं चर्चा करते हैं आप? पूर्वांचल पर जिस पर किसी भी पार्टी ने जोर नहीं दिया है, उसको विकास की राह पर लेकर जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उसका क्यों नहीं जिक्र करते हैं आप लोग? बैंक कर्मियों की हड़ताल को ऑलरेडी एलआईसी कर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। बेरोजगार अपना विरोध लगातार ट्विटर के माध्यम से। अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बता दीजिए मुझे, आप दूसरे नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश। नहीं, चमड़ा उद्योग की बात करिए, 8000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 10 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, एक्सपोर्ट का 20 लाख करोड़ रुपए तबाह हुआ है। अरे सरकारी आंकड़े तो मानेंगे सूची जी आप। अखिलेश जी की योजना थी और सरकार ने क्या किया? हुनर हाट लगता है, खुद ही बेचते हैं, खुद ही खरीदते हैं। डिफेंस एक्सपो में 400 करोड़ रुपए देश की बर्बाद कर दिए। कलाकृति को दिखाया जा रहा है, इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस पार्टी किस उस पर है? देखिए अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, इसको आप अप्रिशिएट करिए। मेरे हिसाब से ये कोई उपलब्धि नहीं है। जो पार्टी ये बोले कि चाइनीज लाइटें लगा दी, काल्पनिक है, वो कैसे अयोध्या की बात कर रही है? सूची जी, जिस पार्टी ने 2009 में जिस पार्टी के बड़े नेता ने इस बात को लेकर हलफनामा दायर किया गया था कि राम भगवान काल्पनिक है, वो कैसे अयोध्या की बात कर रही है? जब अयोध्या पे फैसला आया था तो किस तरह रणदीप सुरजेवाला ने अपना बयान पलट लिया था? एक शेख चिल्ली प्रधानमंत्री हैं जो राडार और स्वास्थ्य देखते हैं, जो गटर के गैस से चाय बनाते हैं। और योगी जी के स्टेटमेंट्स की बात करूंगी कि कबर से क्या निकालना है तो बहुत बुरा होगा। बातें वो करिए जो विषय संगत हैं। बात करिए आपके अघोषित जो अध्यक्ष हैं वो गायब हैं, जिनको 5 किलो चावल और 1 किलो चने में रखा गया है। कीजिए ना। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी से मेरा सवाल है, यहाँ पर तो सूची जी का साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, खाली बात की गई है। सरकार इस बात को लेकर बधाई दे रही है कि 4 साल पूरे हो गए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, ये बात तो 17 में भी विपक्ष कहता था। हमारा तो ये निश्चित मत है कि जो तय करो उसे करने का ईमानदाराना प्रयास करो। जितना परिणाम आ जाए उसे जनता के खाते में, और बचे हुए काम को करने का संकल्प लेके आगे बढ़ो। जहां तक विपक्ष का सवाल है, हताश और निराश विपक्ष से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि सिवाय इसके कि वो अच्छे काम में भी मीन मेख निकालेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक अन्य चैनल को देख रहा था। सरकार के 4 साल पर कांग्रेस के एक विधायक राकेश सिंह 1090 चौपले पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर योगी जी की सरकार ने जो काम किया है वो सरकार वापसी के लिए पर्याप्त काम है, और 2022 में योगी जी की सरकार की वापसी हो रही है। ये कांग्रेस के विधायक का स्टेटमेंट है। सूची जी जवाब दीजिए, आप ही के विधायक ऐसे कह रहे हैं कि 2022 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, आप क्या कहेंगी इस पर?
आप तो सरकार पे एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, इतने सारे विकास काम हुए हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कल 4 साल पूरे हो जाएंगे, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, और आप तो नौकरी पे बात कर रही हैं। इस बात पे तो आपने कोई बधाई दी नहीं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है। पूर्वांचल जिस पर किसी सरकार ने जोर नहीं दिया था, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। आप चली जाइए गोरखपुर, आपको दिख जाएगा क्या विकास हुआ है। बनारस जाकर देखिए, बनारस में भी विकास कार्य साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है ये सब? सूची जी को मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, प्लीज, मैं सुन नहीं पाई। अब आप ये सब कैसे सुन पाएंगे सूची जी? नहीं, असली बातें तो आप सुन ही नहीं पा रही हैं। सूची जी, मुद्दे की बात तो आपने सुनी नहीं मेरी। एक्चुअली मैं ठीक है लक्ष्मीकांत जी, देखिए अब क्या पूछा जाए, क्या सवाल यहाँ पर किया जाए। सूची जी को तो मेरी कोई आवाज ही नहीं मिली, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे मैंने उठाए उनके लिए। आवाज आप प्लीज बोलिए। सूची जी बताइए, कह रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा है कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो आप ही के विधायकों का भरोसा जो है कांग्रेस पार्टी से डगमगा गया है। नहीं, देखिए क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद फरोख्त से अनैतिक रूप से सरकार ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पूरे देश को कोरोना में आपकी सरकार कैसे गई? सरकार बनाने के लिए, कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे गई? एकदम कॉन्फिडेंट है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कैसे गई? कर्नाटक का जिक्र कर दीजिए, पुडुचेरी का जिक्र कर दीजिए। किसी भी सरकार में चुनाव लड़ने से पहले तो विधायक खरीदे ही जाते हैं, और जो खरीद ना पाए उनका सीडी बना लेते हैं, किसी की डीवीडी बना लेते हैं। तो छिनैती, डकैती, बकैती, लूटपाट, हत्या कैसे की जाती है? क्या राजतंत्र का खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं? पार्टी का नेतृत्व डगमगा चुका है कांग्रेस पार्टी का। जवाब दे रहे हैं नहीं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व डगमगा चुका है। आज तक ये नहीं पता लग पाया हमें कि कब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होगा। पहले 2019 के नतीजे आए तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, फिर बड़ी हलचल हुई थी कि कोई और गांधी। ये पहली दफा मैंने देखा था, ऋषि जी आपको याद है जब ये जिक्र किया जा रहा था कि कोई ऐसा अध्यक्ष आएगा जो गांधी परिवार का नहीं होगा, तो भी नहीं हुआ। राहुल गांधी का खुद का बयान भी नहीं हुआ। इंटरिम अध्यक्ष भी सोनिया गांधी को बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं। आपके विधायक कहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। आप उनका नाम पूरे सम्मान से लें, वो जवाहरलाल नेहरू जी की परिपाटी के हैं, सावरकर और हेडगेवार की पार्टी से वो नहीं आए हैं। आप क्या राहुल जी देश और दुनिया के नेता हैं, उन्हें पूरे देश में पूरे सम्मान के साथ मैं तो नाम लेती हूँ। राहुल गांधी का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से सांसद है, अमेठी से चुनाव हार गए थे, और कितना सम्मान दो सूची जी कर रहे हैं, वो आपके बताने से तो नहीं आएंगे। और कितना आप ही बता दीजिए कब आएंगे उत्तर प्रदेश में? केरल में चले जाते हैं, असम में चले जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर दीजिए। कहा ना, वो देश के नेता हैं, आपसे पूछकर थोड़ी ना आएंगे। तो आप बता दीजिए, आपसे तो सलाह मशवरा किया जाता होगा, पार्टी के बड़े नेता जो है बैठते होंगे साथ में, कैबिनेट की मीटिंग होती होगी, तमाम नेताओं की मीटिंग होती होगी, उसमें बताइए कुछ तो मशवरा निकला होगा ना कि कब आएंगे उत्तर प्रदेश। पंचायत चुनाव आने वाले हैं भाई, क्या अमेठी से हारने के बाद? राहुल जी, पंचायत चुनाव से आप राहुल जी को जोड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको उनके विशालकाय अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। संविधान पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है सूची जी आप। उतने बड़े सेगमेंट से अगर आप राहुल जी के ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है सूची जी आप। लग रहा है आपका स्टेटमेंट। नहीं, आप इसको आप अंडर स्टेटमेंट नहीं, मैं तो इसको ओवर स्टेटमेंट कहूंगी। ठीक है, बहरहाल दीपक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। I absolutely reject it. I absolutely reject your Deepak, statement. you have This all is the not right to way. reject it. You have all the right. It's our constitutional right to reject talking everything about the we experiment get. of my party. That's your constitutional right. He has a legacy. Rahul Gandhi means Rahul Where is Gandhi. he? Madam, where is वो he? legacy है। Why do I not see him? नेहरू जी से उठाइए। कहाँ पर हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, देश की शहादत। आप राहुल गांधी पे बात कीजिए ना। ये लेकिन ये मुखबिरों और दलालों आप राहुल गांधी पे बात कीजिए। शहादत का मतलब क्या होता है? दीपक मिश्रा जी को मेरी आवाज मिल रही है। हाईजैक किए वो प्लेन छोड़ कर आए थे, जो बताते हैं ना कोई घुसा है ना घुसी है, वो नहीं समझते हैं कि गौरव और देशभक्ति का मतलब क्या है। तो फर्जी राष्ट्रवाद इस समय सत्ता में है। ठीक है, फर्जी राष्ट्रवाद आप कह रही हैं इसको। उस परिपाटी को प्रोजेक्शन दीपक मिश्रा जी,
साबित कर सकते हैं कि क्या सत्य क्या असत्य। समाजवादी पार्टी के तो अध्यक्ष दिख गए हैं हमें, 2 दिवसीय दौरे पर है, मथुरा के मंदिर में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। आपकी पार्टी लाइन का क्या स्टेटमेंट है? देखिए 23 करोड़। दीपक मिश्रा जी से मेरा सवाल था। मैं उत्तर दे रहा हूँ। आज आप पूर्वांचल की ओर अपने कैमरे को घुमाइए। आज ही शिवपाल जी ने कुशीनगर में एक बड़ी जनसभा की और भारतीय जनता पार्टी के 4 साल की उपलब्धियों को प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा किया। सुबह वो रामप्रसाद बिस्मिल जी की स्थली पहुंचते हैं और वहां सफाई करना पड़ता है। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री जी का निवास है, शिविर आवाज नहीं मिल पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजकुमार भाटी जी, ये नए भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है अखिलेश यादव के मंदिर दौरे से? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को स्वयंभू ठेकेदार मानती है हिंदू धर्म का। उन्हें लगता है कि केवल हिंदू धर्म का दुरुपयोग करने का जो करते हैं वो राजनीति के नाम पे, कोई और अगर सच्चे मन से भी जाए मंदिरों में, सच्चे मन से भी पूजा करे, तो उन्हें लगता है कि उनके जो खोखलापन है, जो ढोंग है, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। वरना तो किसी को क्या दिक्कत है? किसी को धार्मिक कार्यों से राजनीतिक लोगों को क्या लेना देना? ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला होता है आदमी का कि कब पूजा करेगा, कहाँ जाके पूजा करेगा, किस मंदिर के दर्शन करेगा, कहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, कहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकेगा। इससे राजनीतिक लोगों को क्या लेना देना? तो ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कत है। पार्टी की पोल खुल जाएगी ऐसा कह रहे राजकुमार भाटी जी। नहीं, राजकुमार भाटी जी, मंदिर के किसी के भी राजनीतिक व्यक्ति के दर्शन करने के कारण किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की पोल खुल जाएगी, ये बात कहां से आ गई? अरे भाई, मैं अपनी आस्था के अनुसार दर्शन करने जाऊंगा, अखिलेश जी अपनी आस्था के अनुसार जाएंगे, राजकुमार भाटी जी अपनी आस्था के अनुसार जाएंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ मान्यवर, लोग अपने हिसाब से जाएंगे। पूछ रही है कि इन्हें दिक्कत क्यों होती है बीजेपी को? और दूसरी बात मैं कहूं, दर्शन करना पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है, राजनीतिक दल का नहीं है। बिल्कुल अखिलेश जी जाएंगे तो अखिलेश यादव जी का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजकुमार भाटी जी ने बात कही है, हमारा आज की तारीख में स्टैंडर्ड प्रयास है, नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें कोई धर्म की बात कहीं सामने नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हम सबका विश्वास अर्जित कर रहे हैं। तो कहा है कि ये किसी का विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है, आज ही मथुरा में बोला है। नहीं, उनके कहने का अधिकार है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं अखिलेश जी से कि बाहर निकले ट्विटर से, बाहर निकालें अपने कार्यकर्ताओं को। विरोध करने का जो उनका नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उसका उपयोग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार अपने काम को कर रही है। और एक बात और निवेदन करूंगा, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक जो कहावत है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो विपक्ष आलोचना करे उसका अधिकार है। स्वस्थ आलोचना में से अपने मतलब की जो बातें अपनी तरफ कर लो और शेष उस कबाड़ राजनीतिक दल की तरफ खिसका दो जिस राजनीतिक दल ने टिप्पणी की है। वंशराज जी, एक छोटा सा सवाल लेना चाह रही हूँ, ब्रेक का समय हो गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या विपक्ष आज की तारीख में मजबूत है उत्तर प्रदेश में? देखिए भाग्य है कि जब विपक्ष किसी मुद्दे पे आवाज उठाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी या अन्य किसी जनपद में,
तो आदित्यनाथ जी जो इस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं पूरे प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं, बर्बरतापूर्वक लाठियां जलाने का काम करते हैं। कल की घटना है कि जब दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन हो रहा था और हमको लखनऊ में, तो हमारी महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस, जो पुरुष पुलिस द्वारा उनके द्वारा पीटा गया। आप सोचिए, लगातार आज हम लोग नौजवानों का मुद्दा उठाते हैं तो कोविड और तमाम तरीके के हमारे ऊपर कर दिए जाते हैं। आदित्यनाथ जी 10,000 20,000 की रैलियां करते हैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता। ये कहीं ना कहीं सरकार जो है एक तरीके से विपक्ष को खत्म करने में तुली हुई है। इसी लाइन पर मैं ब्रेक लेना चाहूंगी और मेरा अगला सवाल ऋषि जी से होगा। क्या सरकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है? क्या भगवान भरोसे है विपक्ष? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों का ये जो मंदिर दौरा चलने लगा है, इससे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है? राजकुमार भाटी जी का सीधा मैं रुख करूंगी। राजकुमार भाटी जी, मथुरा में अखिलेश यादव का पहुंचना, बनारस में रविदास जयंती पर पूजा अर्चना करना, ये तो धर्म का विषय हो गया। लोकतांत्रिक देश है, हम सबको अधिकार है पूजा अर्चना करने का, अपनी आस्था जाहिर करने का। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिलेश यादव नजर नहीं आए, जिस पर विपक्ष के तौर पर उनको नजर आना चाहिए था। एक तो कंचन जी, मुझे आवाज बहुत कम मिल रही है, थोड़ा सा आप तकनीकी टीम से कहते हैं मेरी आवाज बढ़ा दें थोड़ा सा। जो आप प्रश्न कर रही हैं कि क्या भगवान भरोसे है विपक्ष, बिल्कुल नहीं है। हम राजनीति भगवान के या धर्म के नाम पे नहीं करते, और जनता के और उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं हम लगातार उन्हें उठाते रहे हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, पिछले सत्र में कितना हंगामा हुआ, हमारे विधायकों को बाहर तक निकाला गया, विधायकों ने धरना तक दिया, विधान परिषद में कितनी गर्मा गर्म बहस हुई, किसानों के मुद्दे पे अखिलेश यादव जी की लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में गिरफ्तारियां हुई, और जगह जगह हमने किसान पंचायतें, किसान जागरण गोष्ठियां की। हम हर मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। ये कहना, अब अगर मीडिया को ये दिखाई नहीं दे रहा तो ये मीडिया की समस्या है, अपनी आंखों का इलाज कराएं, अपने जो उन्हें आंख में दिक्कत हो गई है उसे ठीक करवाएं। हम लगातार सड़कों पर हैं। अभी अखिलेश जी ने रामपुर से साइकिल यात्रा शुरू की थी, आज कल मथुरा में रैली कर रहे हैं, अभी 5 तारीख को टप्पल में रैली की थी, 23 तारीख को मवाना में रैली है। सड़कों पर निकल रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं। आपको पता नहीं कैसा नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, जो सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फर्जी आंकड़े पेश करके, योगी आदित्यनाथ जी ने कम से कम 1 दर्जन पत्रकारों को ट्वीट करने पे जेल भेजा, ये कह के कि फर्जी ट्वीट है, और मुख्यमंत्री खुद फर्जी ट्वीट कर रहे हैं। अब वो दुर्गेश चौधरी कहां, जिसे लेखपाल की नौकरी मिली थी, जिसका मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हमने इस तरह पारदर्शी भर्ती की है, और फिर मुख्यमंत्री जी ने उसे डिलीट कर दिया जब उसकी पोल खुली के कोई भर्ती नहीं हुई लेखपाल की। तो फिर एक वो आसिफ को लेकर आ गए कि उसने कहा मेरे गांव में मुझे रोजगार मिला है, उसे मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया अपना श्रेय लेते हुए, जबकि असलियत यह है कि उसे जो लोन, जो ऋण मिला था मुर्गी पालन के लिए, वो अखिलेश जी की सरकार में मिला था, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था। जी इसका जवाब देंगे। राजकुमार भाटी जी का कहना है कि सरकार फर्जी आंकड़े पेश करती है, उधर तो सरकार कह रही है कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां दिलाई हैं, उपलब्धियां गिना रही है 4 लाख पूरे होने पे। लक्ष्मीकांत जी बताइए, क्या सरकार फर्जी आंकड़े पेश कर रही है? नहीं, बिल्कुल फर्जी आंकड़े पेश नहीं कर रही है। भाटी जी ने केवल 2 उदाहरण दिए। 4 लाख में अगर मैं इनकी बात को सच भी मान लूं तो 4 लाख की नौकरी के हमारे दावे पर 2 केस इनको मिले, कितने प्रतिशत है? इसलिए मेरा निवेदन है, विपक्ष के अपने अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन स्वस्थ विपक्ष के नाते सरकार ने अगर कुछ अपने घोषित कार्यक्रमों को पूरा किया है तो उसकी कोई बारे में भी अच्छी अनुकूल चर्चा करने में विपक्ष को कतराना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में एकदम निल सा हो गया है, कमजोर हो गया है? निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और मैं उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष के नाते विपक्ष में था, जितनी सक्रियता, मैं क्षमा चाहते कहना चाहता हूं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितनी सक्रियता भाजपा की उस समय थी, आज हमारी सरकार आने के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस
तीनों की भी मिलाकर उतनी सक्रियता नहीं है, ये मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है। सूची जी बताइए, तीनों पार्टियों को अगर मिला दिया जाए, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, तो उतनी विपक्ष सक्रिय ही नहीं नजर आती है। लक्ष्मीकांत जी का कहना है। तो मतलब तो बिना सक्रियता के ही ये हजारों मुकदमे आपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे बदले की मंशा से एक अभियान के तहत दर्ज करा रखे हैं। हजारों मत कहिए, इतने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। सामाजिक एक्टिविस्ट को आप नहीं छोड़ रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट को आप नहीं छोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप नहीं छोड़ रहे हैं, दमन के लिए धारे हैं। जगह जगह आप मुजफ्फरनगर में कैमरे तोड़वाए चौराहे पर, है ना, दंगे हो रहे हैं, तो क्या क्या गिनवाए हम आपको? कमलेश तिवारी की, विवेक तिवारी की, दीपक मिश्रा जी, उनको मेरी आवाज मिल रही है? इंटरनेट शटडाउन। दीपक मिश्रा को मेरी आवाज मिल रही है? दीपक मिश्रा जी, आपकी आवाज काफी समय से मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस, बसपा और सपा को मिला दिया जाए तो भी विपक्ष कहीं से सक्रिय नहीं दिखता है। प्रसपा का तो कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा है। क्या है आपकी पार्टी लाइन? क्लियर तो कीजिए। ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिला के भी सक्रियता नहीं दिख रही है। उन्होंने प्रसपा का नाम इसलिए नहीं लिया कि वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि प्रसपा और सदस्य शिवपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के झूठ को कदम द कदम, दर ब दर उजागर कर रहे हैं। अभी मेरठ में ही, जहाँ के आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सांसद रहे, अरे माफ कीजिएगा विधायक रहे, फिर मंत्री भी रहे, वहाँ पे शिवपाल जी ने छोटा सा एनालिसिस में ऋषिश जी से भी चाहती हूँ यहाँ पर जी। और फिर गोरखपुर में जहाँ मुख्यमंत्री हैं किया, इसलिए उन्होंने प्रसपा का नाम नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, बिल्कुल नाराजगी है इस बात से, कोई मतलब इफ एंड बट का सवाल नहीं है कि नाराजगी है जनता में सरकार को लेके नाराजगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में राज्यों में है, उसी पार्टी का केंद्र में भी है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अप्रोच से विपक्ष को मुद्दों को उठाना चाहिए था, वो उसमें अब तक जो है असफल रही है। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं 2020 में यदि आप चुनाव के नज़दीक हैं, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तब अखिलेश यादव एक दो प्रोग्राम में दिख गए हैं, तो उसको आप कह रहे हैं कि हमारे कप्तान साहब सक्रिय हैं। अरे भाई, आपके प्लेयर सक्रिय हो सकते हैं, विधानसभा में आपने सवाल किया होगा, लेकिन आपके कप्तान, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं। महंगाई को देख लीजिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आज देख लीजिए हालात क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम कितने बढ़ गए हैं, किसानों का हालात देखिए, बेरोजगारी देखिए कंचन जी। लेकिन जो मेन अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती को देख लीजिए आप। मायावती जी को कब आपने देखा है कि महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके सिर्फ ट्वीट कर देने से राजकुमार भाटी जी नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी मैं थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब ने जो कहा कि सिर्फ दो ट्वीट राजकुमार भाटी जी पकड़े हैं। अरे भैया, 2 ट्वीट जो योगी जी ने किया था वो दोनों फॉल्स हुआ। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री 2 ट्वीट करते हैं और दोनों ट्वीट फॉल्स पाई जाती है, तो समझ सकते हैं कि आंकड़े यदि सही से जांच हो तो कितने होंगे। तो कहीं ना कहीं एक कंचन जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ, नाराजगी जनता में है, लेकिन नाराजगी जनता में है, उसको जमीनी स्तर पे पहुंचाने का काम विपक्ष करेगी, और विपक्ष इसमें नाकाम रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुद्दे कई हैं जनता के पास, मुद्दे कई विपक्ष के भी पास है, लेकिन विपक्ष भटक गया है। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे आदरणीय हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ, विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि विपक्ष बिल्कुल सक्रिय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय थी, तो 2012 से 2017 तक हमारी सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों पर मुकदमे लगे, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब आप इन 4 सालों का गिन लें, योगी आदित्यनाथ की सरकार में समाजवादी पार्टी के कई सौ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हर जिले में, और कई हजारों लोगों को जेल भेजा गया है। क्या ये बिना सड़कों पे आए जेल भेज दिए गए? अब ये उसकी तरह, टटीरी की तरह आंखें बंद कर लेना, वो टटीरी सिर उसका अपनी चोंच जो रेत में घुसा देती है नहीं जब तूफान आता है। नहीं, आपके कप्तान साहब कहाँ सक्रिय रहे, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए राजकुमार भाटी जी। वाजपेयी जी,
कि हमारा मैं कौन सा ऋषि प्लेयर मिश्रा बोल रहा हूं। बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलिंग करेगा, हमारे कप्तान को जब जरूरत पड़ती है, जब कोई बहुत बड़ी बात हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ राजकुमार बैठे हुए हैं। भाटी जी, मैं ऋषि वो ये मिश्रा। पूछ रहे हैं कि कब अखिलेश यादव जो है सक्रिय नजर आएंगे, क्योंकि अभी उतनी उस तादाद में वो नहीं नजर आ रहे। विधानसभा चुनाव सर पर है, पंचायत चुनाव सर पर है, जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष को नजर आना चाहिए वैसे नहीं नजर आ रहे वो। मुझसे पूछा आपने? जी नहीं, अगर हमारे राजनीतिक विश्लेषक, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पत्रकार, हमारी एंकर कंचन जी भी ये महसूस कर रही हैं कि अखिलेश यादव राजकुमार को भाटी और जी, आप सक्रिय मुझे होना चाहिए, तो जानते इसका हैं, सीधा कई अर्थ है कि चैनलों आपको पे मैं केवल आपके अखिलेश साथ यादव से ही डिबेट में अपेक्षा रहता है, हूं। उनसे ही सरकार उम्मीद है, बीजेपी को वही क्रिटिसाइज आपको करने के दिखाई लिए दे रहे हैं जाना विकल्प। जाता है, तो आपका लेकिन जो बहुत बहुत फैक्ट्स धन्यवाद। है, जो हम आपकी हकीकत है, आपके वो आपके सुझाव को सामने बिल्कुल रख रहा सकारात्मक हूँ। रूप आप में लेते ऐसा हैं। कोई भी फुटेज और अब आगे कंचन जी अखिलेश को जी व्हाट्सएप आपको कर सड़कों पे ही दिखाई दीजिए, देंगे। ये दिखा दीजिए एक-एक जिसमें करके, कप्तान साहब एक-एक संघर्ष करके, करते हुए दिखे, आपके स्काइप से जुड़े कप्तान रहते साहब हैं, संघर्ष उनको करते हुए दिखे। आवाज नहीं मिल कंचन जी, मेरा पाती एक है। सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपको मैं दावे के साथ करता हूं कि 2020 से लेके अब तक 2 महीने पहले तक का कोई भी फुटेज दिखा दीजिए जिसमें अखिलेश यादव सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखे होंगे, आम जनों से जुड़े हुए मुद्दों पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। आप देखिए महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रही है। इसमें तो कब लक्ष्मीकांत समाजवादी पार्टी का महिला विंग्स ने इसको लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार तो ये गिना रही है कि हमने मिशन शक्ति की शुरुआत की है, और एक एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, वो मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगी कि कम्युनल राइट्स में उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 0 आया था, सांप्रदायिक दंगे जिसको कहा जाता है, और महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जो उसमें शामिल हुआ था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए थी ही, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को एड्रेस करने चाहिए। निश्चित तौर पर मैंने एक बात कही थी ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुठी छवाए। राजनीतिक क्षेत्र में निंदक मीडिया के लोग, स्वस्थ आलोचना करने वाले और विपक्ष के लोग, और उसमें से जो भी चीजें अपने मतलब की हो, सुधार के लिए आवश्यक हो, उसको अपनी तरफ करना चाहिए और शेष विषय को उधर दूसरी तरफ से स्थानांतरित कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सूची जी बताइए, किन मुद्दों पर 1 साल का वक्त बचा है अब, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी चुनाव के लिए कि खाली मंदिर में ही दर्शन करते हुए नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? कभी इलाहाबाद में, कभी बनारस में, कभी प्रयागराज में, कभी मथुरा में। 4-5 बार आपने भी मंदिर का नाम ले लिया, 10-12 बार मैंने भी बता दिया, और अन्य प्रवक्ताओं ने भी अन्य माध्यमों से आपके बताया कि मंदिर व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत विषय है। अरे मुद्दे तो बताइए सूची जी, क्योंकि वो धर्म मंदिर तो हम भी जाते हैं, गुरुद्वारे तो हम भी जाते हैं, धर्म पर आधारित मंदिर हम भी जाते हैं, जिसमें कुछ चैनल भी उनको सहयोग करते हैं। तो देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस। लेकिन कैमरा तो नहीं लेकर जाते हैं सूची जी, कैमरा तो नहीं लेकर जाते हैं हम कैमरा नहीं लेकर जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रियंका जी को किस मंदिर में दर्शन करना है, अखिलेश जी को किस मंदिर में दर्शन पूरे करना है, काफिले के साथ, इंडिया और आपका व्यक्तिगत विषय नहीं पूरे है। काफिले अगर के ये साथ पॉलिटिकल सूची जी एजेंडा आपको अलॉट हुआ है तो ज्यादा महत्वपूर्ण इस 4 वर्ष के कार्यकाल और जो अब सरकार का समय बचा है, जो खस्ताहाल बजट वो लाए हैं और जो उत्तर प्रदेश की दुर्गति उन्होंने कर दी है, पूर्वांचल पर तो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया है। मुख्यमंत्री जी के पूर्वांचल की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, बनारस की बात की जाए, आयुष्मान भारत की बात की जाए, 1300 करोड़ रुपए दिए आयुष्मान भारत को, तो एम्स को लेकर इतनी सारी जिक्र किए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जोर दिया गया है, स्पोर्ट कॉलेजेस मेरठ में बनवाने का जिक्र किया गया है, तो बजट की तो वाहवाही हर तरफ हुई है। अब सुनिए, उत्तर सुनिए। गोरखपुर में शपथ ग्रहण के फौरन बाद 1049 फूल जैसे बच्चों की मृत्यु हुई। बीएलआरडी जो था आपका मेडिकल कॉलेज, बीआरडी, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लैक लिस्टेड उसी कंपनी पुष्पा सेल्स को दोबारा दी और उस डॉक्टर को एनएसए रासुका लगाकर 6 महीना जेल रखा जाता है, राजद्रोह लगाकर। गोरखपुर गंदगी में नंबर 1 है, वहीं के सांसद थे मुख्यमंत्री जी। गोरखपुर में उर्दू बाजार और हिंदी बाजार नाम बदल रहे थे। तो झंझट करने वाले लोग अब सरकार में हैं, तो कम्युनल क्लैश में आदमी 0 हो ही जाएगा। दूसरा, आपने बनारस की बात करी, 5 स्टार कार्यालय है बीजेपी का। सूची जी, कौन है ये लोग झंझट करने वाले? आप नाम तो लीजिए, नामांकन याद करिए, आप नाम तो लेकर बात कीजिए, कौन है ये झंझट पैदा करने वाले लोग? भाई
सत्ता में दंगाइयों का किसका इतिहास है, आपको नहीं पता है? अरे मैं तो आपसे नाम जानना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता है। सुची जी आप बताइए, मुझे तो विकास दिख रहा है, मुझे तो बजट में साफ तौर से दिखा कि पूर्वांचल में विकास हो रहा है। आप नाम लेने से कतरा क्यों रही है? आप नाम लीजिए। 20,000 मुकदमे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के वापस लिए गए। आप नहीं जानती है खाप पंचायतों में क्या हुआ? नहीं, मैं तो दिखाती हूँ जो कुछ होता है। आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप नाम क्यों नहीं ले रही हैं? सूची जी आप नाम लीजिए ना, जिस जंके की चोट पे आप बोल रही हैं उस जंके की चोट पे नाम लीजिए। आप कतरा क्यों रही है नाम लेने से? किस चीज का डर है? कौन तुष्टिकरण कर रहा है? राहुल गांधी कहाँ है? इस पे तो आप मेरा सवाल का जवाब दे नहीं पाई हैं अब तक कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आ रहे वो। स्पष्ट नहीं है। आप पॉलिटिकल एजेंडा अगर एडवर्टाइजिंग, अरे मैं कौन सा एजेंडा चलाऊंगी? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा कौन सा एजेंडा चलेगा? सबसे ज्यादा सवाल तो कांग्रेस पार्टी से किए जा रहे हैं। मैं कौन सा एजेंडा चलाऊंगी यहाँ पर? आपको तो प्लेटफॉर्म दिया है मैंने अपनी बात रखने का, मैं किस एजेंडे के साथ यहाँ पर पहुंचूंगी? आप नाम नहीं ले पा रही हैं। आपको बात करनी चाहिए शिक्षा मित्र पर, आप विकास की, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात क्यों नहीं कर रही है? 3 दशक से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। 2019 में क्या हाल हुआ? मध्य प्रदेश में इतने अच्छे से सरकार बनी, वो गई। कर्नाटक में बनी थी 2018 में, वो गई। आप अपनी सरकार नहीं बचा पाते हैं, अपने विधायकों को नहीं बचा पाते हैं, बाकी अपनी पार्टी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये नहीं, उसके लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हैं, उनसे भी पूछा गया है सवाल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बैठा है, वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। संपन्न हो रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी थी यहाँ तो पार्टी से सवाल। अच्छा ठीक है, दीपक मिश्रा को मेरी आवाज मिल रही है। दीपक मिश्रा जी, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पूजा अर्चना जो विपक्ष की असल भूमिका होनी चाहिए कि मुद्दों को उठाया जाए, किसानों के आंदोलन को उठाया जाए, महिला के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको उठाया जाए, विपक्ष उनको क्यों नहीं उठाता है अच्छे से? देखिए, आज जो कुशीनगर में शिवपाल जी का भाषण था, सही मायने में विपक्ष की स्वर को, जनता के प्रतिकार को उन्होंने स्वर दिया। विपक्ष अपने सही उठा रहा है। मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सम्मान करता हूं और हमने अपने नेता, अपने अध्यक्ष शिवपाल जी से सीखा है कि लोकतंत्र में सबका सम्मान करना चाहिए और उनका सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूं, क्या इस बात को इनकार कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 20,000 प्रति व्यक्ति आए, सीधा सीधा झूठ बोला? वो बोल रहे हैं 95,000 और दूसरे दिन उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग का सांख्यिकीय प्रकोष्ठ ये आंकड़े जारी करता है कि उत्तर प्रदेश से 1,42 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं और यही 15वीं वित्त आयोग का भी निष्कर्ष था। और जहां तक आपने प्रश्न किया आस्था का, राम का, राष्ट्रवाद का, समाजवाद का, तिरंगा का, वंदे मातरम का, तो ये हम लोग के अकीदा हैं। आज ही शिवपाल जी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा की सफाई किए, लेकिन वहां कैमरा नहीं था। उन्हें अंदर जाके राम प्रसाद बिस्मिल की पूजा, आप अपने कैमरामैन को भेजकर गोरखपुर जेल में आप ये पता लगा सकते हैं, लेकिन वहां कैमरा नहीं था। व्यापार राम जैसे शब्दों का, अवधारणाओं का, आदर्श उदात्त अवधारणाओं का व्यापार नहीं करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। राम हमारे लिए आराध्य हैं। हमने कौन व्यापार कर रहा है दीपक जी? कौन व्यापार कर रहा है? प्रोडक्ट नहीं ना, पेटेंटेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट राम नहीं ना है। कौन व्यापार कर रहा है? पर क्या आप बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, राम मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो कुछ विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सत्ताधारी लोग हो, किस तरीके से प्रचार करते हैं, जैसा वो रामचंद्र जी पे एहसान कर रहे हैं उनके दर्शन लेकर। मान्यवर, ये आस्था का सवाल है। क्या राममनोहर लोहिया रामायण मेला नहीं लगाते थे? राजकुमार भाटी जी, सीधा सीधा आरोप लग रहा है विपक्ष पर भी, सत्ता पक्ष पर भी, कि राम को लेकर राजनीति होती है। मेरी समझ में नहीं आया, आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं? राम को लेकर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, करती है। धर्म को लेकर दंगे ये कराते हैं, लोगों को ये लड़ाते हैं। एक मंदिर में एक मासूम बच्चा हैंडपंप से पानी पी ले, उसकी पिटाई करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उन लोगों को महिमा मंडित करते हैं। जो हत्यारों को जब जेल से बाहर निकलते हैं तो फूलमाला पहना के ये स्वागत करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के हत्यारों को, रेपिस्टों के समर्थन में ये सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। सारा फर्जीवाड़ा तो ये करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, हर मुद्दे पे झूठ बोलते हैं।
कह रहे हैं 5 एक्सप्रेसवे बना दिए यूपी में। कौन सा एक्सप्रेसवे बना दिया? एक तो एक्सप्रेसवे बना नहीं है इनके 4 साल के शासन में। अखिलेश यादव ने 2 साल के अंदर 20 महीने के अंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, जो देश का सबसे लंबा सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है और जिसका अपने हर विज्ञापन में जिक्र योगी जी करते हैं। 5 शहरों में मेट्रो अखिलेश जी ने चलाई, योगी जी अपने विज्ञापनों में अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे। तो झूठ तो ये बोलते हैं लगातार, इनसे आप प्रश्न पूछते नहीं। विपक्ष मंदिर में ना जाए तो आप कहेंगे विपक्ष मंदिर में नहीं जा रहा, मंदिर में चला जाए तो आप कहेंगे मंदिर घूम रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सपा का काम और योगी का गुणगान, ऐसा कहना है राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पेड़ कोई लगाता है और फल किसी माली के कार्यकाल में आते हैं। चलो तो आप सीधे सीधे कहो कि हमारे लगाए पेड़ों के फल आप खा रहे हैं, सीधे सीधे कहिए। तो क्यों नहीं उसमें तेजी लाकर अपने कार्यकाल में पूरा दे दिया आपने। कार्य का समापन जिसके कार्यकाल में होगा, क्रेडिट उसी के खाते में जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने तो पूरा समर्थन दिया है अखिलेश यादव को यहाँ पर। लक्ष्मीकांत सच बोल रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का दर्द, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का दर्द मैं समझ सकता हूं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता अभी भाजपा के उत्तर प्रदेश के राजनीति में साइडलाइन है और योगी जी को यदि 2022 का चुनाव फतह करना है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं का, खासकर ब्राह्मण तबके का आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष बनाया था पार्टी ने, 4 साल मुझको अध्यक्ष रखा। नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। इसलिए कोई साइडलाइन नहीं होता, साइडलाइन आप क्या होते होंगे भाजपा में? कोई नहीं, मैं पत्रकार हूँ। मेरे यहाँ साइड मेरे पत्रकार। लक्ष्मीकांत जी, आपने तो अखिलेश यादव का खुला समर्थन किया है। क्या समर्थन किया मैंने? गलत कह रही आप। नहीं, अब मैं तो आपकी स्टेटमेंट पूछ रही हूँ। उन्होंने अगर बीज लगाया तो फल तो हमारे कार्यकाल में आया, वो पूरा नहीं कर सके, उसके लिए पैसा नहीं दे सके। बीज लगाने वाले का भी तो मानसिकता नहीं दिखा सके। सरकार में हमें योगी जी ने तो बीज भी नहीं लगाया। कैसे ने गंगों के बीज बोने का काम जरूर किया है इन्होंने, जगह सांप्रदायिकता जरूर फैलाई है। कार्यकाल में पूरा करेंगे। रैपिड ट्रेन आ रही है, हम अपने कार्यकाल में पूरी करेंगे। चलिए, वो तो वक्त बताएगा क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। सूची जी, 1 साल से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी पार्टी की अब? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की प्राइस हो, चाहे 850 का सिलेंडर खरीद के 2 रुपए किलो वाला चावल बनाना हो, चाहे रोजगार लोगों ने अपना गंवा दिया, तमाम उद्योग धंधे तबाह हो गए, तो पीपल आर रियली सफरिंग, पीपल आर टायर्ड। जनता ये वेट कर रही है कि कब उसे वोट करने का। तो हालांकि ध्रुवीकरण का ये लोग काम करते रहते हैं, समाज को बांटने का, सद्भाव को नष्ट करने का, प्रोपेगेंडा करने का, कंट्रोवर्सीज को बढ़ाने का, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मूव कराने का। तो वो खैर उनका प्रोसेस है, क्योंकि अभी सब बात कर रहे हैं उपलब्धियों की उनकी सरकार या बीज बोने की, तो उनको उपलब्धियों की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो किसी भी पट्टी को हटाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लगा लेंगे। तो जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, जिनका काम ही है कि दूसरों की उपलब्धियों पर नाम लगाना, यूपीए सरकार में तो वही जीएसटी को पानी पी कर कोस रहे थे, बाद में सेंट्रल हॉल में सेलिब्रेशन किया। तो आपकी पार्टी ने तो गब्बर सिंह टैक्स बोला था। यादव जी की सरकार में जितने चीजें थी उन सबको कट कॉपी पेस्ट किया और केंद्र में यूपीए सरकार को कहते हैं मौलिकता का एक सरकार में बहुत अभाव है। वो भी तो धार्मिक ध्रुवीकरण के सबसे बड़े उदाहरण है। लाते हैं पढ़े लिखे लोगों का ही बीजेपी में बहुत अभाव है। जिनको प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रही है, अभी उनके यहाँ एक किसान पंचायत भी हुआ था, उन्होंने भविष्य मतलब इतिहास में क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए कि नरेंद्र मोदी का बूटी वोटी कर देंगे। तो ऐसे नेता का तो कांग्रेस को तो आगे बढ़ा रही है। लक्ष्मीकांत जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। सीधा सीधा यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है कि मुद्दे कई सारे हैं जिसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, खाली गुणगान कर रही है सरकार। एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दिया हम अपने कृतित्व को जनता के सामने ले जा रहे हैं, और अगर हमारे कृतित्व में कहीं प्रश्न चिन्ह है तो ये विपक्ष का काम है, वो अपना प्रचार करे, आए ना सड़क पर, लगाए ना होर्डिंग, कौन रोक रहा है उनको? राजकुमार भाटी जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, समय की कमी है बहुत।
देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह विफल हुए हैं। ना तो उनसे कानून व्यवस्था संभाली गई, न रोजगार दिए गए, न सामंजस्य स्थापित किया गया, न शांति स्थापित की गई। वो पूरी तरह फेल हुए हैं और जनता उन्हें बदलने का मन बना चुकी है। ठीक है सुरुचि जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी, जल्दी से, समय की कमी है, ऋषि जी के पास भी जाना है। चलिए ऋषि जी जल्दी से क्या एनालाइज कर पाए आप? मानना है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, यदि उस मुद्दे पे विपक्ष एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करे, आम जनता के बीच जाए, तो योगी के लिए अगला चुनाव बिल्कुल उतनी आसान नहीं होगी, कांटे के टक्कर होगा, लेकिन विपक्ष को एकजुट होना होगा। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा यही है कि क्या भगवान भरोसे विपक्ष रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे साफ तौर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। जनता एक ऐसा खेमा जनता का है जो नाराज जरूर है, लेकिन उस मुद्दे को भी विपक्ष सही तरीके से उठाने में नाकामयाब रही है। और इसीलिए जहां एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 4 साल मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है, अपने माथा टेक रहा है। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।